नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। तारीख 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार। तो बिना देरी के नजर डालते हैं आज की खबरों पर, जो कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे की जांच में सिग्नल उल्लंघन का खुलासा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास 4 नवंबर को हुए ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि चालक ने लाल सिग्नल पार किया, जिससे मेमू ट्रेन का मालगाड़ी से टकराव हुआ। रेलवे ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा शुरू की है, जबकि परिवारों ने मुआवजे की मांग की। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कहा कि चुनाव आयोग का विशेष गहन संशोधन मतदाता सूची में वोट चोरी को संस्थागत बनाने का प्रयास है। उन्होंने बिहार चुनाव से पहले इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया। विपक्ष ने पारदर्शिता की मांग की। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ व्यापक अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित स्थानीय आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW के खिलाफ छापेमारी बढ़ाई। रंबन, डोडा, कठुआ समेत कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। 1 वर्ष से निगरानी में थे संदिग्ध, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। आयकर रिपोर्ट, खादों का दुरुपयोग और जलवायु परिवर्तन से मिट्टी क्षरण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आयकर के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि उर्वरकों का असंतुलित उपयोग और जलवायु परिवर्तन से देश की कृषि भूमि में जैविक कार्बन घट रहा है। किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह, सतत विकास पर जोर। असम में बहुविवाह विरोधी विधेयक, महिलाओं को मुआवजा। असम कैबिनेट ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी, जिसमें अपराधियों के लिए जेल और महिलाओं के लिए मुआवजे का प्रावधान। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, यह विधानसभा में इस महीने पेश होगा। सामाजिक न्याय को बढ़ावा। गोवा बीच पर महिलाओं की सुरक्षा, वीडियो वायरल, कार्रवाई शुरू। गोवा के समुद्र तटों पर महिलाओं से फोटो खिंचवाने की घटनाओं का वीडियो वायरल होने से सुरक्षा चिंता बढ़ी। पुलिस और सरकार ने कालंगुट में टट्टू और अवैध एजेंटों के खिलाफ अभियान शुरू किया। पर्यटकों को सलाह, सतर्क रहें। दिल्ली में AQI गंभीर, आधे स्टेशन सीवियर श्रेणी में। दिल्ली में सुबह धुंधली रही, AQI 400 से ऊपर पहुंचा। आधे से अधिक स्टेशनों पर सीवियर स्तर। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मास्क और घर में रहने की सलाह दी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रैब 4 लागू किया, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, प्रतिरोधी करियर पर जोर। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने AI से प्रभावित नौकरियों पर चिंता जताई। प्रति वर्ष 80 लाख नई नौकरियां सृजन का लक्ष्य। कौशल विकास पर फोकस, युवाओं को तकनीकी बदलाव के अनुकूल बनने की सलाह। आर्थिक विकास में AI का संतुलित उपयोग। नीति आयोग का राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, नौकरियों में वृद्धि। नीति आयोग ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की, नवंबर अंत तक लॉन्च। MSME को बढ़ावा, निर्यात लक्ष्य 2 गुना। अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास। भारत नेपाल सीमा पर वाहन आवागमन बंद, सील। बीरगंज रक्सौल बॉर्डर पर वाहनों का आवागमन रुक गया, सीमा सील। सुरक्षा कारणों से कार्रवाई, व्यापार प्रभावित। दोनों देशों के अधिकारी चर्चा में, जल्द समाधान की उम्मीद। मालदीव में हनीमाधु हवाई अड्डा उद्घाटन, भारत की सहायता। मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट से बने हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे उत्तरी क्षेत्र के समृद्धि का द्वार बताया। द्विपक्षीय संबंध मजबूत।
लेंसकार्ट शेयर 395 रुपए पर लिस्ट, इश्यू प्राइस से 7% नीचे। आज लिस्टिंग में लेंसकार्ट का शेयर 395 रुपए पर खुला, इश्यू प्राइस 402 से थोड़ा नीचे। निवेशकों में उत्साह, कंपनी की वृद्धि क्षमता पर भरोसा। चश्मा बाजार में विस्तार की योजना। अमेरिका में सरकारी शटडाउन समाप्त, सीनेट ने फंडिंग बिल पास। अमेरिकी सीनेट ने संघीय फंडिंग बिल पास कर इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन को समाप्त किया। लाखों कर्मचारियों को राहत, अर्थव्यवस्था पर असर कम। ट्रंप प्रशासन की अपील लंबित। होंडा की भारत रणनीति, 2030 तक 10 नई कारें। होंडा ने भारत में आक्रामक विस्तार की योजना बनाई, 2030 तक 10 नई कारें लॉन्च। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य। ऑटो सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। गाजा में युद्ध विराम, फिलिस्तीनियों की घर वापसी। गाजा में युद्ध विराम के बाद हजारों फिलिस्तीनी बर्बाद घरों की ओर लौटे। इजरायली सेना पीछे हट रही, लेकिन शासन और हथियारों पर सवाल बाकी। मानवीय सहायता बढ़ी, शांति प्रयास जारी।